मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रुख करते हैं पटना का, जहां पटना बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से आज 16 मंत्री लेंगे शपथ। थोड़ी देर में शपथ लेंगे निशांत समेत सम्राट के 32 मंत्री। मंच पर पहुंचे मोदी, शाह और राजनाथ सिंह। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ नए चेहरों को मौका। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ले सकते हैं शपथ। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत। बीजेपी जेडीयू से आज 16 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। थोड़ी देर में शपथ लेंगे निशांत समेत सम्राट के 32 मंत्री। मंच पर पहुंचे मोदी, शाह और राजनाथ सिंह। पटना बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी जेडीयू से आज 16 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। मंच पर पहुंचे मोदी, शाह और राजनाथ सिंह। बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट युग की शुरुआत, और थोड़ी ही देर में निशांत समेत कुल 32 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शपथ ग्रहण में शामिल। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। ब्यूरो चीफ पटना धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है, 16 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के और साथ ही साथ नीतीश कुमार के दल के इस गठजोड़ को और इस बिहार की राजनीति के परिवर्तन को? जी बिल्कुल सही जो आपने कहा। जिस तरह से आज ऐतिहासिक पल है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक पल है भाजपा के लिए कि पहली बार कमान उन्हें मिली है और वो कमान पूर्ण रूप से भाजपा के हाथों है और सम्राट की हाथ है। तो जाहिर सी बात है, ये अब डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में हर संतुलित करके रखा गया है कि कहीं से हर कोने कोने से मंत्री को मिला है इस बार कि इसमें जाति समीकरण भी दिख रहा है सभी को। सभी जिन जिन स्थिति में जो जिस तरह से अपने जनसंख्या के मुताबिक है उस अनुसार जो है प्रतिनियुक्ति होगी मंत्रियों का, उन्हें शपथ दिलवाई जाएगी, जाहिर सी बात है। और रह गई बात जहां तक की जो ऐतिहासिक पल है, इसमें केंद्रीय मंत्री जो है राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, यानी तमाम कद्दावर नेता आज ऐतिहासिक पल में ये गांधी मैदान का पल ऐतिहासिक होगा। वही मैं कुछ अभी मेरे बगल में कुछ कार्यकर्ता है, भाजपा से वरिष्ठ कार्यकर्ता है, मैं उनसे बात कराता हूँ कि ये जो आज जो है डबल इंजन की सरकार बैलेंस में बन रही है, इसमें कहां तक देखते हैं? बात है, आज भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। इसके लिए हम सभी लोग बधाई देते हैं और सभी जनता में खुशी की लहर है कि नए मंत्री आएंगे, अच्छे काम करेंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे और बिहार को विकसित करेंगे, आगे ले जाएंगे। सुन लिए आपने जिस तरह से ये भाजपा की कार्यकर्ताओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से बिहार में विकास नहीं विकसित राज्य बनेगा और बढ़ेगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद है। तो तमाम अटकलें जो थी पहले से वो खारिज हो गया कि जो असंतुष्ट का भी माहौल था। लेकिन आज जो ऐतिहासिक पल गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें सभी चीज को देखने को मिलता है। हम पार्टी का जो है वो भी एक वरिष्ठ है, यहाँ के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। धन्यवाद सबसे पहले स्वदेश चैनल को, जो आज ऐतिहासिक पल का गवाह है। आज जो एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री आदरणीय
सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण में बिहार का विस्तार अनुभव के तौर पर सारे समाज के लोगों को बिहार के विकास के लिए चुना गया है। इस पल को बिहार की जनता गौरव और हर्षोल्लास के साथ मना रही है। बिहार की जनता आज गौरव महसूस कर रही है। जो 15 सालों से विकास का रफ्तार था वो और तेजी से बढ़ेगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में 15 वर्षों तक बिहार ने जिस तरीके से विकास किया है उसी तेजी से और की आगे चलकर तेजी तक करते हुए विकास को बढ़ाया जाएगा। माननीय सम्राट चौधरी के अगुवाई में बिहार एक बार फिर पूरे भारत में बिहार अक्सर भूमिका निभाने का कार्य करेगा। जिस तरह से आपने दोनों नेताओं से बातचीत के दौरान समझे सारी बातों को, स्पष्ट होता है कि ये डबल इंजन की सरकार बिहार को और विकसित ओर ले जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी युवा है और युवा के प्रति रुझान नहीं बल्कि एक नई उमंग है, नई जोश है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से इन्होंने उनका मुंगेर क्षेत्र पड़ता है, गृह क्षेत्र मुंगेर पड़ता है सम्राट चौधरी का, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये विकास जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको हम निभाएंगे और ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे और बिहार विकसित बिहार होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि आज भी है, लेकिन जहां तक की रोजगार की बात है, रोजगार के लिए कई उद्योगपतियों से उन्होंने बातचीत भी की है और बैठक भी किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है आज शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक पल है, इसमें बिहार के लोगों भी गवाह है कई, और जिस तरह से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से मैं देखने को मिल रहा है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है, चैम्बर लगा हुआ है, बातचीत सब कुछ नहीं हो पाती है। यही कारण है कि आज जो है ये वो गांधी मैदान का ऐतिहासिक पल बिहार के साथ साथ भाजपाइयों के लिए ऐतिहासिक पल है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, ऐतिहासिक पल है। लेकिन जिस प्रकार अगर एक पैटर्न लगातार जो बनता जा रहा है उसकी बात की जाए, महाराष्ट्र में जिस प्रकार क्षेत्रीय दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, लेकिन अगले कुछ समय में जो क्षेत्रीय दल थे वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चले गए। क्या माना जाए आपको, जिस प्रकार बिहार में गठबंधन हुआ है तो आने वाले समय में नीतीश का जो दल है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे जा सकता है? इस तरह सवाल है कि ये लंबी बैटिंग कर चुका है जदयू, लंबी बैठक अनुभव है, और दोनों में यहाँ की भाजपा और जदयू में तालमेल सबसे बड़ी है, सामंजस्य बहुत ज्यादा है। छोटी बातों को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। यही कारण है कि वो स्थिति यहाँ नहीं बन सकती है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की बात अगर मानी जाए तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ बिहार की बात अगर मानी जाए तो बिहार में वो व्यवस्था, वो उस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि हर छोटे, मैंने उसके पहले भी कहा था कि बड़े बड़े फैसले हर शीर्ष नेताओं के से बातचीत के फैसले लिए जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी फैसलाएं जो होगी वो उनके अधीन हो गए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अधीन हो गए। यही कारण है कि दोनों में जो संतुलन बना रहे, यही कारण है कि दोनों पार्टियां में संतुलित रहे, बना रहे, जिस कारण से ये बिहार अग्रसर रहे और विकसित राज्य बने। जी बिल्कुल, जिस प्रकार आपने भी जिक्र करा कि लगातार एक बड़ा परिवर्तन है और जिस प्रकार धर्मेंद्र अब नीतीश कुमार की जो जिम्मेदारी थी उसमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक नई जिम्मेदारी अब वो निर्वहन करेंगे, तो क्या माना जाए अब जेडीयू की कमान अभी भी नीतीश के ही हाथ में रहेगी या फिर नीतीश का किरदार अब बदलेगा और कोई अन्य अब जेडीयू का नेतृत्व करेगा? जाहिर सी बात है, जब तक, क्योंकि ये चॉइस जो है पहली पसंद मुख्यमंत्री का सम्राट चौधरी हुए थे, और जब सम्राट चौधरी के उस समय मुहर लगी और उसी दिन से हो गया कि मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्ग पर चलेंगे और वो उनसे और अधिक विकसित राज्य बनाने की एक संकल्प लिए हैं। तो जाहिर से उनके जो भी अधूरे कार्य पड़ा हुआ है उनको पूरा करेंगे निश्चित रूप से, और उसको पूरा करते हुए बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, रह गई बात, चूंकि वो वरिष्ठ है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हूँ बिहार में। चाहूंगा और आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, और सीधा रुख करते हैं चलिए शपथ ग्रहण समारोह का। विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेशी सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा,
श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अशोक चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, श्रीमती रमा निषाद, श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार और श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साइन करके छोड़ दें। कहीं भी सर, कहीं भी साइन कर दिया, कहीं भी रख दीजिए, छोड़ दीजिए दूसरे में। सर दे दिया मैडम। मैडम सुनो मैडम, माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर एवं श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है
कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। शपथ मैं दामोदर रावत की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा भारत के प्रति भारत के संविधान का भारत की और अखंडता और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।